बच्चों गुड मॉर्निंग। थैंक यू। देखिए, कभी भी पढ़ाई को बर्डन नहीं मानना चाहिए, पढ़ाई को बोझ नहीं मानना चाहिए। पढ़ाई को हमेशा एक नॉर्मल वे में लेना चाहिए। जितना हमारा मन खुश रहेगा पढ़ाई के प्रति, उतना ही हमें उसका ज्ञान मिलेगा, उतना ही हमें सीखने को मिलेगा। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। शेर जंगल का राजा होता है क्या? होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि उसको आत्मविश्वास है अपने आप पे। आप लोग उसी शेर की तरह शेर बन के रहना है। मेरा कहने का अर्थ है कि आपको हमेशा अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास, आत्मबल यदि आपके अंदर है तो आपको कोई चीज कठिन नहीं लगेगी। एक हाथी भी बहुत बड़ा जानवर होता है। होता है कि नहीं होता है? शेर उससे छोटा होता है। लेकिन शेर को अपने आप पे विश्वास है, हाथी पे अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए वो शेर अपने आत्मबल से ही जंगल का राजा कहलाता है। तो आप लोगों को भी अपने आप पे विश्वास रखना है बेटो। आत्मबल, आत्मविश्वास। किसी चीज को आप कठिन नहीं समझे, कठोर नहीं समझे, हमेशा उसको हल्के में लें, आराम से लें। पढ़ाई को कभी बर्डन और बदल यदि आप समझोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। संसार में जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास बुद्धि है, तो वो उसका सबसे बड़ा हथियार है। इस दुनिया में आज के समय में सबसे बड़ा हथियार या सबसे अधिक ताकतवर माना गया है तो बुद्धिमान व्यक्ति माना गया है, जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षा में शेरनी का दूध है, जिसको पिएगा वो धाड़ेगा। शेर धाड़ता है क्योंकि उसके अंदर ताकत है। तो ऐसे शिक्षा को वो शेरनी का दूध माना गया है बाबा साहब के द्वारा। जिसके अंदर ये शिक्षा है, जिसके अंदर ये ज्ञान है, तो वो संसार में कहीं भी दहाड़ सकता है। दहाड़ने का मतलब ऊंची आवाज में बोल सकता है। उसको कहीं कोई समस्या नहीं हो आगी, किसी प्रकार की वो समस्या उसके सामने नहीं आएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पहली बात तो अपना मन स्थिर होना चाहिए। उस समय जिस चैप्टर को आप, जिस अध्याय को आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो उस समय आपका जो मन है, जो माइंड है, जो दिमाग है, वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। आप मान लीजिए अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उस समय आपका ध्यान इंग्लिश पे ही रहना चाहिए। उस समय ओनली फॉर आपका जो माइंड है वो किताब पे ही होना चाहिए। किसी प्रकार की दूसरी बात सोचनी नहीं चाहिए। किसी चीज को कठोर नहीं समझे, हल्का समझे, आराम से हंसते हुए पढ़े। क्या है? कुछ नहीं है, आपको ही सोचना है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा चैप्टर है ये, मैं इसको याद कर लूंगा। आत्मविश्वास रखना है, आत्मबल अपने आप अंदर रखना है, तो आपको दुनिया की कोई भी समस्या आपके सामने नहीं दिखेगी। सफलता उन्हीं को मिलती है जो विद्यार्थी, जो बच्चे कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। जो विद्यार्थी कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, उन्हीं को सफलता मिलती है। आज दुनिया में किसी का नाम है तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम है, क्योंकि उन्होंने बुद्धि से संसार को जीता है, ज्ञान से संसार को जीता है। तो बेटे वो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है? अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है। यदि अपने आप के ऊपर आप विश्वास रखोगे और कड़ी मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आप वो सर्वोच्च जो दुनिया की शिक्षा के क्षेत्र में कोई पदवी है तो आप प्राप्त कर सकते हैं।
तो मेरा आपसे बार बार यही कहना है, यही निवेदन है कि कम से कम आपको 24 घंटे में से कम 12 घंटे तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप 12 घंटे सोना है, खाना पीना खेलना वो भी आपके काम जरूरी हैं, जो दिनचर्या के कार्य हैं, लेकिन 12 घंटा पढ़ना बहुत ही जरूरी है आपको। क्या आप लोग आज से ये निर्णय कर चुके हैं कि पढ़ाई करेंगे? करना है। कितने घंटे? कम से कम 12 घंटे। जबकि लोग 18 घंटे पढ़ते, 15 घंटे पढ़ते, लेकिन आपको 12 घंटे तो पढ़ना ही है। और यदि आपने ये ठान लिया कि मुझे मेरिट में आना है, तो निश्चित रूप से आप मेरिट के नजदीक तो कम से कम पहुंच ही जाओगे। आप मेरिट की तो डिवीजन फर्स्ट और कम से कम जिले की मेरिट में तो आपका नंबर आ ही जाएगा। और आप पहले ही हिम्मत हार गए, पहले ही आपने सोच लिया आई मैंने पास होता। कभी ये मत सोचिए, हमेशा अरमान ऊंचे रखिए, सोच बड़ी रखिए, सोच ऊंची रखिए, छोटी सोच कभी नहीं रखनी चाहिए। हमेशा लक्ष्य बड़ा बनाना चाहिए। खा जाना आप लोगों का क्या बोल रहा हूं, पिस्टल लगा हूं बेटा। हमेशा सोच बड़ी रखनी चाहिए। बड़ी सोच यदि आप रखोगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझे। कोई दुनिया में किसी से छोटा और बड़ा नहीं होता है, कोई कमजोर और बलवान नहीं होता है। दिमाग ईश्वर ने सबको एक दिया है, माइंड एक जैसा है सबका। केवल उस दिमाग को, उस माइंड को आप कितना पढ़ाई में यूज कर रहे हो, कितना आपने पढ़ाई में उसको उपयोग किया है, या दूसरी चीजों में व्यर्थ की बातों में आपने दिमाग को लगाया है, तो उसका निश्चित रूप से आपको नुकसान है। यदि आप दिमाग को सही जगह उपयोग करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो आज से आप ये निर्णय कर लीजिए कि हमें 12 घंटे अध्ययन करना है। ये निर्णय कर लीजिए अपने दिमाग में कि हमें मेरिट का लक्ष्य बना के चलेंगे। और आपने मेरिट का लक्ष्य बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपके टॉप डिवीजन को मिट सके। आपको निश्चित रूप से आप उन टॉपर बच्चों में आपका नाम होगा जिनका अखबार के पहले पृष्ठ पर नाम आता है। तो ठीक है बेटा, आज से निर्णय करोगे पढ़ाई करनी है, ठीक है। थैंक यू।